देवियों और सज्जनों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक बार शुरू हो चुका है पवन सिंह खेसारी लाल यादव में बस इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर गाना किसने चोरी किया, किसका गाना सबसे अच्छा है और किसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। तो फिर देर किस बात की, आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्त पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गाना चोरी भी हुआ है या फिर मार्केट में बस हल्ला 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 हो रहा है। तो आपको बता दें, जी हाँ चोरी हुआ है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट लिरिक्स चोरी नहीं हुआ है। आपको बता दें एकदम टाइमिंग चोरी हो गया है, एक ही टाइम पे दोनों गाना रिलीज हो गया है। इतना ही नहीं, टाइटल भी सेम था, गाने का कॉन्सेप्ट भी सेम था। और बात करें खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में तो उनका हुक लाइन इस तरीके से था, और बात करें पावर स्टार पवन सिंह के बारे में तो वो भी अपना हुक लाइन कुछ इसी धुन ताल में प्रस्तुत करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अरे हाँ, चोरी वाले मुद्दा को भी एकदम डीप जाके एक्सेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गाने के ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में। तो यहाँ पे अगर पावर स्टार पवन सिंह का गाना देखिएगा तो वो सच में माइंड ब्लोइंग गाना है। जाके आप सेट देखिए, जाके पवन सिंह का लुक देखिए। बात करें लिरिक्स के बारे में तो यहाँ पे आप क्लियर तौर पे देख सकते हैं दोनों का गाने में तो लिरिक्स बराबर ही है, तो लिरिक्स तो दोनों का ही अच्छा है। बाकी ओवरऑल अगर गाने के बारे में बात करें तो पवन सिंह का गाना बहुत कमाल, बहुत धमाल, बहुत फैंटास्टिक है। लेकिन अब आइए खेसारी लाल यादव पे। अगर आप खेसारी लाल यादव का गाना देखिएगा तो पवन सिंह से बिल्कुल भी कम नहीं है। बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो जो प्रियंका के साथ इनका कॉम्बिनेशन है और जिस तरीके से प्रियंका गाने में रिएक्शन दे रही है, लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ना ये गाना ही बढ़िया है। तो कह सकते हैं कि गाना जो है वो एक पे एक है। अगर आप पवन सिंह के गाने को अनार समझ रहे हैं तो इनको खेसारी लाल यादव को आप संतरा समझ सकते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। वो अपना टेस्ट दे रहा है, ये अपना टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन भैया गाना तो उसी का अच्छा होगा जिसको पब्लिक ने भरपूर प्यार दिया है, एकदम ठेल के प्यार दिया है। और इस ठेल के प्यार पाने में खेसारी लाल यादव जो है वो एकदम आगे चल रहे हैं ना। ये बात तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव कंट्रोवर्सी करके अपना गाना चला लिए, क्योंकि गानवा के साथ तो कंट्रोवर्सी पवन सिंह वाले के साथ भी हुआ था। तो फिर पवन सिंह अपना गाना क्यों नहीं चला दिए, वो कहे धुआं फेंकने लगे, ये सवाल भी उठता है। लेकिन पहले बताते हैं गाने का रिस्पांस क्या है। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक खेसारी लाल यादव का गाना जो है वो 2 मिलियन टप चुका है। बात करें ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में तो 8 नंबर पे विराजमान है। लाइक आप देख सकते हैं कितना अच्छा मिला है। बात करें ग्राउंड जीरो के बारे में तो लोग ग्राउंड जीरो पे भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसी के उलट चले आइए पावर स्टार पवन सिंह के गाने पे। आप देखिएगा कि पवन सिंह अपने चैनल से कोलैब करके, जहां पे सिर्फ इन्हीं का फैन है, उस चैनल पे गाना अपलोड किए हैं। लेकिन गाने का बढ़िया रिस्पांस नहीं है। 1 मिलियन जाने में गाने का हालत खराब हो गया। और यही सब होता है अखाड़ा, जहां पे एड वैड चैनल का रेपुटेशन से व्यूज नहीं आता है, अपने दम पे व्यूज आता है। और यहां पे अपने दम पे व्यूज लाने के चक्कर में पवन सिंह जो है वो एकदम खेसारी लाल यादव के आधा रह चुके हैं। यहां पे देखिए खेसारी लाल यादव का 2 मिलियन व्यूज है, लेकिन बात करें पवन सिंह के बारे में तो ये 1 मिलियन बहुत मुश्किल से टप पाए हैं। इतना ही नहीं, ट्रेंडिंग सेक्शन में भी पवन सिंह पीछे हैं और लाइक के मामले में भी ये पवन सिंह बहुत पीछे है। कमेंट भी बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है। और इस सारे चीजों का शुरुआत जो है, ये सारी चीजों का ब्लास्ट जो है वो उस समय होता है जब गाना रिलीज होता है। और गाना रिलीज से ही खेसारी लाल यादव जो है वो पवन सिंह को एकदम पछाड़ के पेंडिंग में डाल के आगे चल रहे हैं। लेकिन हाँ, आगे तो चल ही रहे थे, लेकिन इसमें धमाका जानते हैं कब होता है, जब खेसारी लाल यादव एक वीडियो डालते हैं और वीडियो में सीधे पवन सिंह को गाना चोर कहते हुए कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। जिस गाने का नाम है, और मुझे लगा जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वो बहुत पहले मैंने पोस्टर देखने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि शूटिंग पहले किया था और लगातार चुनाव की वजह से मैं उस चीज को कर नहीं पा रहा था। तो अब देखो, जो पवन सिंह गाना चोरी करके इस तरीके से आज से पहले माफी मांगते थे, ये एक गलती हमसे हुई है जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। एक गलती हुई है। वो अगर खेसारी लाल यादव के इतने बड़े आरोप पे आके स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या फिर पवन सिंह के टीम के लोग भी स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। लेकिन इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे विराम लगाने जानते हैं कौन आ जाते हैं? बद्री झा, जो खेसारी लाल यादव का एक समय में बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे। लेकिन जब बद्री झा के चैनल से गाना आता है तो खेसारी लाल यादव पूरा हंड भंड हौड़ भौड़ कर देते हैं, जो बद्री झा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि ये पवन सिंह के सपोर्ट से नहीं, अपने सपोर्ट से
बोल रहे हैं। बाकी पवन सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हमने गाना चोरी किया है कि नहीं किया है। जब करते थे तो आगे सीधे माफी मांग लेते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। खैर बद्री झा को सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस गाने के साथ साजिशें की जा रही हैं बहुत ही निम्न दर्जे की है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस आदमी के लिए जितना किया है मैंने, ठीक है, और जिन जिन से लड़ा हूँ उसके बावजूद भी एक कहावत है कि सांप को कितना भी दूध पिलाइए वो एक बार डंक मार ही देता है ना। और रहा बात जब वो राम के नहीं है ना, तो हमारे क्या बनेंगे। अब देखो, इतना देर दोनों लोगों पे हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर चोरी के चीजों को समझने की कोशिश किया जाए, गाना चोरी किसने किया है, तो अभी तक वो क्लियर नहीं होता है। आइए थोड़ा उसको भी टटोलने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा कि आखिर गाना चोरी किया किसने है। और यहां पे अगर पवन सिंह वाले पक्ष को लेते हैं तो यहां पे साफ कहा जा रहा है कि देखिए, प्रियंका सिंह और खेसारी लाल यादव जो हैं वो इधर तो बहुत कम गाना किए हुए हैं, तो वो हो सकता है कि बहुत पुराना गाना हो। इतना ही नहीं, बात करें जनता के प्यार के बारे में तो वो हर सुपरस्टार के मुंह से सुनते हैं कि जो जनता है वो सब जानती है कि कौन चोर है और कौन शरीफ है, और चोर को बिल्कुल वैल्यू नहीं देती है। तो यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स के बारे में चेक किया जाए तो खेसारी लाल यादव सबसे आगे हैं, टप 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 करते हुए आगे जा रहे हैं। जबकि कंट्रोवर्सी दोनों के साथ हुआ है, तो जनता तो पूरी तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ है, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह का भी पक्ष है और ये पक्ष भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आरती न्यूज के साथ प्रियंका का एक इंटरव्यू है जहाँ पे वो कह रही है कि अभी हम दिल्ली से शूट करके आ रहे हैं, लेकिन हम 2 महीना पहले ही शूट कर लिए थे। अब इस बात का समझ में तो नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि कहीं दिल्ली में गई हो दोसर शूट करने और गाना पहले से दोसर दिल्ली में शूट होकर बना हो, चलिए मान लेते हैं। लेकिन अगर बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो उनका ये वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वही कपड़े में नजर आ रहे हैं जिसमें ये रंगबाज गाने में खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है कि चलिए अभी तो जस्ट रिलीज हुआ ये वाला वीडियो, हो सकता है कि ये पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है, तो इतना ज़्यादा ठंडा तो उस समय नहीं था, लेकिन फिर भी आपका ये वाला मतलब आप आग वाग ताप रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, खेसारी लाल यादव जो है वो एकदम रिसेंट में इस गाने को जैसे ही पवन सिंह का गाना OTT पे आया वो जाके वहाँ से छाप के रिलीज कर दिए, और ये है उसका सबूत जो अभी बताता है कि जस्ट 1-2 दिन पहले ही खेसारी लाल यादव ने गाना शूट किया है। और मुंबई में शूटिंग हुआ कि कहाँ हुआ? नहीं, शूटिंग तो दिल्ली में हुआ था, लेकिन अभी 2 महीने पहले हुआ था अभी वो नया। हाँ, बाकी बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो उन्होंने क्लियर तौर पे ये स्पष्टीकरण दिया है कि मेरा गाना था, हमको लगा कि मेरा गाना गड़बड़ा रहा है इसलिए हमको छोड़ना पड़ा, लेकिन पवन सिंह ने किसी भी तरीके से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बाकी आपको क्या लगता है गाना कौन चोरी किया होगा? क्योंकि जब तक पवन सिंह का स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगा। आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट से ही पता चल जाएगा।